आप सबों को जय मसीह की। आज हम त्रिएकता के बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से त्रिएक परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस शब्द त्रिएकता से हम यह समझते हैं कि ईश्वरत्व में तीन व्यक्ति अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पाए जाते हैं और ये तीनों एक परमेश्वर हैं जो अपने तत्व, सामर्थ्य एवं महिमा में एक हैं। और इस सिद्धांत को हम परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसे मनुष्य अपने ज्ञान और तर्क और बुद्धि से नहीं समझ सकता है। और संपूर्ण बाइबल अलग अलग रूप से इस सच्चाई को प्रकट करती है। बहुत सारे लोग त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते हैं या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग पिता अर्थात केवल यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, तो कुछ लोग पुत्र अर्थात केवल प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन बाइबल त्रिएक परमेश्वर के बारे में अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में हमें स्पष्ट रीति से बताती है। त्रिएकता के तीनों व्यक्ति प्रत्येक कार्य में हमें सम्मिलित दिखाई देते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि त्रिएकता के तीनों व्यक्ति अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रत्येक कार्य में एक साथ हमें दिखाई देते हैं। पहली बात प्रियो, जगत की सृष्टि में हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में बताया गया है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर पिता बोलता है। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह वह वचन था जो बोला गया। यूहन्ना 1 और 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 2 पद में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहां पर हम जगत की सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण में भी हम त्रिएक परमेश्वर को अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं। परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र दिया। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में उत्पन्न हुआ। लूका 2 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतरता है। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 35 पद में स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहां पर मेरे प्रियो, हम देह धारण में भी त्रिएक परमेश्वर को परमेश्वर के वचन के आधार पर देखते हैं। तीसरी बात है, हम छुटकारे के काम में भी त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया उसे स्वीकार किया। परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर बलिदान किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने स्वयं को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। इन तीनों बातों को हम इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 14 पद में हम देखते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता के सामने लिखा हुआ है अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, अर्थात पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया और पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया
और परमेश्वर पवित्र आत्मा अर्थात यीशु ने स्वयं को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित कर दिया। चौथी बात हम देखते हैं, मनुष्यों को नया जन्म देने में भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं और इस काम को परमेश्वर पिता द्वारा जन्म लेना कहा गया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। और जिनको नया जन्म मिलता है वे प्रभु यीशु मसीह की संतान कहलाए जाते हैं। तो देखिए, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 13 पद में प्रभु यीशु मसीह मानो यह कह रहे हैं, फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों समेत जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की संतान वे लोग कहलाए जाते हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है। और मेरे प्रियो, जो लोग नया जन्म पाते हैं उन्हें आत्मा से जन्मा हुआ भी कहा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर मनुष्यों को नया जन्म देने में भी त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं। पांचवी बात है, उद्धार की योजना में भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने बनाया था, अर्थात परमेश्वर पिता योजना बनाता है, और परमेश्वर पिता ने जो योजना बनाई थी उस योजना के विषय में उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवाया था। यशायाह 53 अध्याय और 5 वचन में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पुत्र योजना को रूप देने के लिए दाम चुकाता है। पहला पत्रस 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर इस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए दाम चुकाते हैं, और पवित्र आत्मा उद्धार के कार्य को मनुष्यों पर लागू करता है। यूहन्ना 16 अध्याय और 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो यहां पर हम त्रिएक परमेश्वर को उद्धार की योजना में एक साथ काम करते हुए देखते हैं। छठवीं बात है, मनुष्य को या जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी पवित्रीकरण में, उनको पवित्र बनाने में भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। अर्थात परमेश्वर पिता मनुष्य को पवित्र करता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य को पवित्र करते हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा भी मनुष्य को पवित्र करता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 11 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 6:11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो त्रिएक परमेश्वर को मेरे प्रियो हम यहाँ पर मनुष्यों को या विश्वासियों को पवित्र बनाने के काम में हम देखते हैं। सातवीं बात है, प्रार्थना में परमेश्वर पिता हमारे निवेदनों को ग्रहण करता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय
और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो जब हम यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे तो वह हमें देगा। इसका मतलब परमेश्वर पिता निवेदन को स्वीकार करता है। परमेश्वर पुत्र के नाम में अर्थात यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे मेरे नाम से तो सब कुछ वह तुम्हें देगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रार्थना में भी हम हमारी सहायता करते हुए देखते हैं, अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी आत्मा में दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो प्रार्थना में भी मेरे प्रियो हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। 8वीं बात है मेरे प्रियो, त्रिएक परमेश्वर को हम विश्वासी के हृदय में निवास करने में एक साथ हम देखते हैं। परमेश्वर पिता विश्वासी के हृदय में निवास करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसके 16 पद में भी हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह विश्वासी के जीवन में निवास करता है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। विश्वासी की देह पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। पहला यूहन्ना 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो यहां पर भी मेरे प्रियो हम त्रिएक परमेश्वर को अर्थात त्रिएकता को विश्वासी के हृदय में निवास करने में एक साथ देखते हैं। अगली बात हम देखते हैं प्रियो, जो 9वीं बात है वह है सहभागिता में अर्थात संगति में भी हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं। परमेश्वर पिता हमें सहभागिता के लिए अपने पास आने का निमंत्रण देता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पुत्र पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है। प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है, अर्थात हमारी संगति को पिता के साथ वो जोड़ देता है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा इस कार्य को पूरा करता है। 2 अध्याय 18 पद में भी को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, वहां लिखा है, उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो यहां पर हम पवित्र आत्मा के कार्य को भी देखते हैं कि हम एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। 10वीं बात है, प्रभु यीशु के जी उठने में हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए मंदिर को स्वयं खड़ा करता है।
यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 19 और 20 और 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया। हम यहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाता है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में भी त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं। 11वीं बात है विश्वासियों का जी उठना या सबों का जी उठना। इनमें में भी हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर पिता मुर्दों को जिलाता है। यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों को मरे हुओं को जिलाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा नाशवान शरीर को जिलाता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 12वीं बात हम देखते हैं, विश्वासियों को महिमा देने में भी त्रिएक परमेश्वर एक साथ सम्मिलित दिखाई देते हैं। परमेश्वर पिता विश्वासी को अपने अनंत राज्य की महिमा में प्रवेश देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह पर इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पुत्र हमारे नाशवान शरीर को बदलकर अपने समान बना देगा। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मेरे प्रियो, इस महिमा को पाने के लिए पवित्र आत्मा हमें निमंत्रण देता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले ले। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने इन 12 बातों को देखा है कि किस प्रकार इन 12 बातों में त्रिएक परमेश्वर एक साथ कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो हमें त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और त्रिएकता पर हमें संपूर्ण रीति से विश्वास करना चाहिए, जो बाइबल के सिद्धांत के अनुरूप है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास करने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि इस जानकारी से आप अपने आत्मिक जीवन में और अधिक आगे बढ़ पाएंगे और त्रिएकता के विषय में आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर और अधिक मजबूत होता जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।